दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा 12, 13, 14 फरवरी की बात करें तो केवीएस आपका जो एग्ज़ाम है वो टीजीटी का एग्ज़ाम चल रहा है। ऐसे में जो आपके कॉमन कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर हम रीजनिंग की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश की बात करें, साथ में आपका जो सीडीपी है यानी कि पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये सारे सब्जेक्ट आपके कॉमन है। चाहे आप पीआरटी के लिए बात करें, टीजीटी या पीजीटी के लिए बात करें, यहाँ पर 14 फरवरी 2023 क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस को लेकर के यहाँ पर हम हाजिर हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस आपके देखने को मिले, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। प्रीवियस 13 तारीख में क्या कुछ पूछा गया था, 12 में क्या कुछ पूछा गया था, उसका भी हमने जो है वीडियो बनाया हुआ है। केवीएस 2022 नाम की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सब मिल जाएगा। कंप्यूटर के क्वेश्चन को लेकर के बात की जाए तो यहाँ पर जो सवाल देखने को मिला है, जब हम बात करते हैं वर्ड फॉन्ट को लेकर के, जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आपने सुना है। ये एमएस वर्ड बोलते हैं इसे। ये आपका ऑफिस, एमएस ऑफिस जो कि एक पैकेज है, उसी का एक सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पर वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये याद रखिएगा। वहीं जब हम आगे बात करें यहाँ पे, तो इनमें जब मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट क्या है वो चीज़ पूछी गई थी। तो मिनिमम मैक्सिमम फॉन्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो 8 और 72 आप बता देते हो, जो मिनिमम फॉन्ट है और मैक्सिमम। एक फॉन्ट स्टाइल होता है आपका, है ना, जो कई सारे आप कोकिला ले लेते हो, आप रोमन करके लिखा हुआ है, कई सारे आपके अलग अलग फॉन्ट उसमें होते हैं, वो ले लेते हो। और उसका साइज़ क्या होगा। पीपीटी वर्क के को लेकर के बात करें, काम क्या है, जब हम पावर पॉइंट की बात करते हैं, चूँकि इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस पेपर आप उठाएंगे तो एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल, ये आपके सिलेबस में बहुत ही मतलब तगड़े तरीके से दिया हुआ है, जिसको आपको पढ़ने की, जानने की ज़रूरत है। एमएस एक्सेल से सवाल, यहाँ पर सीपीयू का फुल फॉर्म, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप देख पा रहे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यहाँ पर जैसे एक बार आपका जो है कल या परसों में जैसे सीडीपी में टीएलएम का फुल फॉर्म पूछा गया था, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोल देते हो आप, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री या जो भी आप कह दे। फिर डॉस के फुल फॉर्म को लेकर के बात करें तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। रीजनिंग के क्वेश्चंस नॉर्मल से आपके जो टॉपिक में दिए हुए हैं, जब हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, डायरेक्शन सेंस की बात करते हैं, 5 नंबर का पूछा जाता है। बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चंस थे। तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट देखेंगे महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, तो प्लेलिस्ट में जो आपका सुपर टेट में मैंने रीजनिंग पढ़ाया है, बिल्कुल वही सारी चीज़ें आपकी काम आ जाएंगी, आराम से आप कर ले जाओगे। जीके जीएस, करंट अफेयर्स, जैसा कि आपको पता है जीके जीएस का कोई कुछ पता नहीं होता कि कहाँ से क्या सवाल पूछ ले। यहाँ पर भी आपके करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो आपका ये चीज़ कहाँ से पढ़ सकते हो, मतलब देखिए, जहाँ जो जो क्वेश्चन का हमें मिला कि ये सवाल जहाँ जहाँ से देखने को मिले वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी यहाँ पर जब हम करंट अफेयर्स, जीके जीएस की बात करते हैं, तो आप एक बार महेश एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर के एक बार उसे चेक करना। पूरा का पूरा 2.5 साल का करंट अफेयर्स हमने दिया हुआ है, वहाँ पर क्विजेज़ भी हैं, आप कर सकते हो, सारी चीज़ें आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स से मान के चलिए कि आपका कम से कम साल भर का तैयार होना चाहिए। वैसे 5 मार्क्स का आपका ये होता है। जीके जीएस की बात करें तो वो भी आपका 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। पेडागोजी की बात कर लेते हैं। देखिए, आपके केवीएस पीआरटी में जो है वो आपका 60 मार्क्स का है, लेकिन आएगा, लेकिन टीजीटी और पीजीटी में 40 मार्क्स का आपका ये जो सीडीपी वाला कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलेगा। तो इनमें कई बार मैंने बोला है, एनपीई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि साथ में आप 1986 वाला, 1968 वाला ज़रूर पढ़ लीजिएगा। प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बात करते हैं 1992, ये कब आया था, 1992 में। फिर आपने शिक्षा बिना बोझ के आपने सुना होगा, शिक्षा बिना बोझ के, जिसे हम एजुकेशन विदाउट बर्डन बोल देते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान होनी चाहिए। यहाँ पर जब हम बात करते हैं एजुकेशन विदाउट बर्डन, कमेंट सेक्शन में बताइएगा शिक्षा बिना बोझ के किसकी नीति है, किसके तहत दी गई, किसने बताया, किनका था। जो भी इनमें महोदय का नाम आएगा वो कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए जल्दी से। निपुण एफएलएन मैंने पीडीएफ भी भेजी थी, मैं फिर से टेलीग्राम चैनल महेश एकेडमी पर भेज दूंगा, आप लोग ज़रूर जुड़े रहिए उससे। तो निपुण मिशन क्या है, पूरा वीडियो भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। वीडियो में एक एक चीज़ें निपुण के बारे में बताई हुई। एसएमसी क्या है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, देखिए जी, जब हम स्कूल प्रबंधन समिति की बात करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी के बारे में अभी आज ही मैं बता रहा था, आज दोपहर में लेक्चर आया है, इसके बारे में मैं बता रहा था। ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, 2 दिन पहले ये लेक्चर हमने दिया हुआ है। तो बताइए, सारी चीज़ें गई हैं, आप प्लेलिस्ट देखोगे, चीज़ों को देखोगे, तभी अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। लीडरशिप और स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल प्रबंधन क्या है और लीडरशिप, इसी स्कूल मैनेजमेंट और लीडरशिप के तहत ही आज हमने एसएमसी के बारे में, बीआरसी क्या है, आपके जो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर होते हैं, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर जो आपके होते हैं, टेस्ट क्या होता है, TSS, और मैंने उसमें पूछा था कि टेस्ट का फुल फॉर्म भी बताइएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है, जानकारी होनी चाहिए। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में आया था, जिसके तहत 21 प्रकार की डिसेबिलिटी के बारे में बात की गई है। ग्रोथ,
यानी कि जब हम बात करते हैं आपके वृद्धि को लेकर के, जो कि आपके विकास का ही एक अंग है, यानी कि ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, तभी आप ग्रोथ को कहाँ रख देते हो, यहाँ पर, और डेवलपमेंट को बाहर रख देते हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जब हम पैडागॉजी की बात करते हैं आपके जो 40 मार्क्स के। यहाँ पर ईवीएस, चूंकि ईवीएस आपका यहाँ पूछा नहीं जाता, ईवीएस आपके में पूछा जाएगा केवीएस पीआरटी में 20 मार्क्स का। ईवीएस के लिए क्या कुछ पढ़े हम आपको बता दें, वही सारे 6 टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं अगर आपने सीटेट की परीक्षा पास की हुई है। यहाँ रही बात एनसीईआरटी बुक्स को, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बस आपको करना ये है, महेश एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, स्टडी मटेरियल में जाइए, वहाँ पर पूरा आपका जितना पूरा एनसीईआरटी किताब 1 से लेकर के 12th क्लास तक हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, पीडीएफ डाउनलोड करिए, वहाँ से एनसीईआरटी की चीज़ों को ज़रूर पढ़ें। 6 टॉपिक दिए हुए हैं, सब कुछ मैंने कंप्लीट भी करवा दिया है, अगर आप पीडीएफ से नहीं तो मैंने कंप्लीट भी करवा दिया है। केवीएस ईवीएस 2022 नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी, 22-23 नाम की, जा करके उसे पढ़िए। ठीक है, और आपका ईवीएस वहाँ से फिर जैसे में पक्का हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अदर सब्जेक्ट्स की बात करें, अदर सब्जेक्ट मतलब जैसे कंसर्न सब्जेक्ट होता है, तो वो आपका कोई एसएसटी के लिए था, किसी के लिए था, तो वो आपका अलग चीज़ हो जाएगी। बाकी जो आपके कॉमन विषय हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे कुछ हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दे दी है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में भी। ऐसे ही आगे हम वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।